जिस तरह दुनिया जिद्दत और एडवांसमेंट की तरफ जा रही है उस तरह स्कैम्स और फ्रॉड भी बढ़ते जा रहे हैं। इन्हीं स्कैम्स में एक स्कैम ऐसा भी था जिसने दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर कहलाने वाले मुल्क अमेरिका की कमर तोड़ दी और आज तक अमेरिका इस फ्रॉड का नुकसान नहीं भर पाया। हम बात कर रहे हैं बर्नी मैडोफ के फ्रॉड की। बर्नी का शुमार अमेरिका के ज़हीन तरीन लोगों में होता है। बर्नी कई डिग्रियों का मालिक था। उसने लॉ की डिग्री के साथ साथ बिजनेस और फैशन डिजाइनिंग की भी डिग्रियां कर रखी थी। लोग ऐसी डिग्रियों को पेशे के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बर्नी ना तो वकील बना, ना बिजनेसमैन और ना ही फैशन डिजाइनर। उसने इन तमाम डिग्रियों का इस्तेमाल फ्रॉड के लिए किया। ये गरीब खानदान का वारिस था, इसलिए उसने फैशन डिजाइनिंग की डिग्री की। ये अपनी फैशन स्किल्स की बुनियाद पर अच्छे अच्छे कपड़े पहनता और किराए पर कुछ बॉडीगार्ड्स और सेक्रेटरीज लेकर बिजनेसमैन की पार्टी में जाता और उनसे मिलता। बिजनेस की डिग्री तो पहले ही उसके पास थी। ये उनसे बिजनेस पर बातचीत करता और उन्हें बताता कि उसका बहुत बड़ा स्टॉक और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। उसने न्यूयॉर्क में पार्टीज में जाकर अपनी पहचान बना ली थी। अब लोग उसे बिजनेसमैन बर्नी कहने लगे। अच्छी पहचान बनाने के बाद उसने ऐलान किया कि वो एक बहुत बड़ा बिजनेस शुरू कर रहा है, तो जो शख्स भी उसके इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेगा उसे डबल प्रॉफिट दिया जाएगा। ये खबर शाम तक पूरे न्यूयॉर्क में फैल गई। कई इन्वेस्टर्स ने बर्नी का नाम सुन रखा था। उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए हाँ कर दी। पहले तो बर्नी ने ये बड़ी कंपनीज के लिए ऐलान किया था, लेकिन फिर उसने देखा कि कई कंपनीज इन्वेस्टमेंट करने पर घबरा रही हैं, तो उसने ये स्कीम आम आवाम के लिए भी लागू कर दी। स्कीम के मुताबिक अगर कोई $10,000 जमा करवाएगा तो उसे अगले महीने $20,000 मिलेंगे और इस तरह हर महीने डबल पैसे। और वो शख्स चाहे तो जब मर्जी अपनी इन्वेस्टमेंट खत्म करवा कर अपने पैसे वापस ले ले। कई शक्की लोगों ने हर महीने पैसे निकलवाए और कईयों ने इन्वेस्टमेंट बार बार खत्म करवाई ताकि चेक कर सके कि ये फ्रॉड तो नहीं है, लेकिन बर्नी उसे फ्रॉड शो नहीं होने देता था और लोगों को पैसे देता जाता। जल्दी वो सबका एतमाद जीत गया। अगर कोई उससे पूछता कि वो कहां से रकम लाता है तो वो कहता कि वो आवाम का पैसा आगे स्टॉक में और क्रिप्टो करेंसी में लगाता है और सबूत के तौर पर कागजात दिखाता जो उसने खुद से तैयार करवाए हुए थे। अब वो कंपनियां भी इन्वेस्टमेंट करने लगी जो पहले घबरा रही थीं। बर्नी को जितनी बाकी रकम इकट्ठी हुई थी उतनी ही उसे करप्शन की रकम भी इकट्ठी हुई थी जो करप्ट लोगों ने इन्वेस्ट की थी। 2002 तक उसने न्यूयॉर्क के अलावा अमेरिका के कई बड़े शहरों में अपनी फ्रेंचाइजीज खोल दी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करें। लोग अब उसे अमेरिका का सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योर कहने लगे। 2008 तक ऐसे ही चलता रहा। फिर अचानक अमेरिका में शदीद माली बहरान आया। स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। ऐसे में लोग बर्नी की तरफ दौड़े ताकि अपनी रकम वापस लें, लेकिन बर्नी तो खुद फ्रॉड कर रहा था। उसके अमेरिका से भागने से पहले ही लोग उसके दफ्तर के बाहर इकट्ठे होने लगे। पुलिस चीफ भी बर्नी से मिलने आए और कहा कि लोगों की रकम वापस कर दो ताकि हालात कशीदा ना हो। बर्नी ने स्टॉक क्रैश होने का बहाना बनाया। जब सबूत मांगे गए तो बर्नी के पास सबूत नहीं थे क्योंकि उसने कभी स्टॉक में इन्वेस्ट किया ही नहीं था और जाली कागजात दिखाता था। बर्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जब फ्रॉड की रकम का अंदाजा लगाया तो वो $65 बिलियन से भी ज्यादा बनती थी। ये रकम हमारे मुल्क पाकिस्तान के 2023 के बजट से भी 35% ज्यादा बनती है। नाज़रीन, अभी ये वो रकम थी जिसका हिसाब मौजूद था। इसमें करप्शन वाली रकम अभी शामिल नहीं की गई थी क्योंकि उसका कोई सबूत ही नहीं होता। इतनी रकम सुनकर अमेरिकन अथॉरिटीज के पैरों तले से जमीन निकल गई। न्यूयॉर्क समेत मुख्तलिफ शहरों में हजारों लोग एहतजाज कर रहे थे। हुकूमत भी इतनी बड़ी रकम देने से कासिर थी क्योंकि पहले ही माली बहरान चल रहा था। बर्नी को अदालत में पेश किया गया तो जज ने उससे पूछा कि तुम्हारा तरीका फ्रॉड क्या था। उसने कहा कि मैं एक शख्स से रकम लेता और दूसरे को दे देता, यानी लोगों से लेकर आगे और लोगों को देता जाता। लोगों को मेरी स्कीम पर यकीन आ जाता तो वो रकम वापस लेने की बजाय कहते कि प्रॉफिट की रकम को भी इन्वेस्ट करते जाओ। इस तरह मैं पैसे इकट्ठे करता जाता और अगर कोई सबूत मांगता तो मैं नकली कागजात दिखाता और लोग शक न करते क्योंकि सबको मालूम था कि बर्नी बिजनेसमैन के साथ साथ वकील भी है तो कुछ गलत नहीं करेगा। जज ने पूछा कि सारी रकम कहाँ है तो बर्नी ने कहा कि वो सारी रकम अमेरिका से बाहर शिफ्ट कर चुका है जहाँ से अब रकम वापस नहीं आ सकती। जज ने बर्नी से पूछा कि तुमने ये स्कीम कहाँ से सीखी तो उसने कहा कि चार्ल्स पोंजी से। अदालत ने उसे 150 साल कैद की सजा सुनाई और 2021 में वो जेल में हार्ट अटैक से मर गया। नाज़रीन, चार्ल्स पोंजी का नाम बर्नी की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हो गया और इस स्कीम का नाम ही पोंजी स्कीम पड़ गया। चार्ल्स पोंजी जिससे बर्नी मुतासिर था वो एक बैंक का मालिक था। उसने भी यही स्कीम अपनाई और लोगों को बैंक में इन्वेस्ट करने का कहा। आखिर में उसने सबको लूट लिया और पकड़ा गया। उससे $15 बिलियन की रकम वसूल हुई। बाकी $10 बिलियन उसने दूसरे ममालिक के बैंकों में जमा करवा रखे थे, वो पुलिस रिकवर ना कर सकी। ये 1920 का वाकया था और तब पहली जंग अजीम की तरफ सबकी तवज्जो थी क्योंकि अभी जंग के फौरन बाद होने वाले नुकसान और फौजियों की वापसी पर ध्यान दिया जा रहा था। इस दौरान होने वाले इस स्कैम पर लोगों ने तवज्जो ना दी और जल्द भूल गए, लेकिन बर्नी ने इसे किताबों तक पहुंचा दिया। अभी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पोंजी स्कीम
स्कीम के जरिए फ्रॉड किया जाता है। कुछ अरसे पहले डबल शाह के नाम से पाकिस्तान में भी पोंजी फ्रॉड किया गया, जिसमें लोगों को करोड़ों का नुकसान हुआ। यही नहीं बल्कि हमसाया मुल्क भारत में कई बॉलीवुड स्टार्स इस फ्रॉड का शिकार बने हैं और करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर चुके हैं। जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, फ्रॉड के तरीके भी बदल रहे हैं। स्कीमें वही होती हैं, बस तरीका अलग होता है। इसलिए कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले देख लेना चाहिए कि वो सेफ है या नहीं। हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करते और बेल आइकन पर क्लिक करते हैं ताकि आपको मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। मुलाकात होगी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।